क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों, लीजिए हिंदी का अपन अर्धवार्षिक परीक्षा का पूरा पेपर का सॉल्यूशन देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर है सेट बी और पहला क्वेश्चन क्या है इसका, यहाँ दंतुरित जो मुस्कान है, कविता में नागार्जुन ने किसकी मुस्कान का वर्णन किया है। देखिए नागार्जुन ने छोटे बच्चों की मुस्कान का वर्णन किया है। छायावाद का आधार स्तंभ है, छायावाद का आधार स्तंभ है जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, काव्य में जहाँ अप्रस्तुत कथन के माध्यम से प्रस्तुत का बोध कराया जाता है उसे कहते हैं आपका, ठीक है, अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति अलंकार ऐसी रचना जो छंद ताल तुर्कबंदी से मुक्त तथा विचारपूर्ण हो, वहाँ क्या कहलाती है, तो वहाँ कहलाती है आपकी, वहाँ कहलाती है कर्मधार्य, कर्मधार्य। साना साना हाथ जोड़ी, साना साना हाथ जोड़ी पाठ की विधा है, तो साना साना हाथ जोड़ी पाठ की विधा क्या है, यात्रा वृतांत। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं। इसमें रिक्त स्थान, वात्सल्य और श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि, वात्सल्य और श्रृंगार रस के जो श्रेष्ठ कवि है वो सूरदास जी है। दृश्य और श्रव्य काव्य के 2 भेद हैं। मात्रिक छंद में 4 चरण होते हैं। कौन से मात्रिक छंद में, जहाँ 16 मात्राएं होती तो वो है चौपाई छंद। ठीक है भैया, एक कहानी यहाँ भी पाठ में का व्यक्तित्व विशेष तौर पर उभर कर आया है, तो मन्नू भंडारी। और सीता अधिक खाना खाती है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा परिणामवाचक। सिलीगुड़ी में ही हमारे साथ थी, यहाँ तिसका क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर इसका जाएगा तिस्ता। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, योग का संदेश सुनकर गोपियों में विरह की अग्नि कम हुई, अग्नि तो जली थी। और यशोदा हरि पालने झुलावे में मात्सल्य रस है, बिल्कुल सत्य बात है। नवाब साहब के पास 4 खीरे थे, असत्य बात है, फाके थी वो तो। भादों की अंधेरी अर्धरात्रियों में बाल गोविंद भगत गीत नहीं गाते थे, ये भी असत्य बात है, क्योंकि वो तो गीत गाते थे। ठीक है, और व्यंजन वर्ण में व्यंजन या स्वर के मेल से होने वाले विकार को व्यंजन संधि कहते हैं, सत्य बात है। मैया दाल अमनिया कर रही थी, तो बिल्कुल सत्य बात है। अब है क्वेश्चन नंबर 4, तो प्रगतिवाद। देखो प्रगतिवाद का आपका याद आ जाएगा यथार्थवाद पहले का। दूसरा है रौद्र रस, रौद्र रस का आपका रहने वाला रह जाएगा यहाँ पर इंकार, रौद्र रस का जो आ जाएगा आपका यहाँ पर इंकार करना। कलम का जादूगर, कलम का जादूगर किसे कहा जाता है, राम वृक्ष बेनीपुरी को। जिसकी उपमा ना कहो वहाँ अनुपम। ठीक है, और अंगूठा दिखाना, अंगूठा दिखाने का मतलब देखो भैया, यहाँ से अंगूठा दिखाने का अर्थ होता है इनकार करना, तो ये बेटा गलत हो गया यहाँ पर। देखो पहले का अपन देखते हैं, प्रगतिवाद का तो यथार्थवाद हो गया। दूसरे का रौद्र रस का आपका हो जाएगा यहाँ पर क्रोध। ठीक है, तीसरे का कलम का जादूगर का जाएगा राम वृक्ष बेनीपुरी। जिसकी उपमा ना की जाए अनुपम हो जाएगा ये। और अंगूठा दिखाना का जाएगा इनकार करना। और प्लेवीर एक धर्म चक्र। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, तुलसीदास किस काव्य धारा के कवि है। तो तुलसीदास जो है, ठीक है, तुलसीदास जो है सगुन धारा की राम भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि है। छंद किसे कहते हैं, छंद की परिभाषा आप सबको पता है, वर्ण मात्रा यति गति आदि के, ठीक है, ध्यान में रखकर की गई रचना को अपन कहते हैं छंद। निबंध नी प्लस बंध। आज्ञावाचक किस वाक्य किसे कहते हैं, तो आज्ञावाचक में आ जाएगा आपका यहाँ पर जिसको वहाँ वाक्य जिसमें आज्ञा दी जाती है वो क्या कहलाता है, आज्ञावाचक कहलाता है। भोलानाथ का असली नाम तारकेश्वर नाथ, तारकेश्वर नाथ। कटाऊ किस नाम से प्रसिद्ध है, तो कटाऊ के नाम से भारत का स्विट्जरलैंड के नाम से प्रसिद्ध है, भारत का स्विट्जरलैंड। यहाँ से देख सकते हैं रीतिकाल की काव्य की प्रमुख विशेषता है। सूरदास तुलसीदास का काव्य परिचय आपको लिखना था। कवि नागार्जुन के अनुसार फसल क्या है, गोपियों ने योग की शिक्षा, अतिशयोक्ति अलंकार, श्रृंगार रस, महाकाव्य खंड काव्य, विवाह अनुभाव में, राम वृक्ष बेनीपुरी, यशपाल का साहित्य परिचय, बाल गोविंद भगत। ये क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, ये आपका 19 का हुआ।
क्वेश्चन नंबर 20, 21, 21 का तो ये आपका 22 और ये 23। तो चलिए